सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगी सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुत्याजकास्ते संयत माने धर्म और असंयत माने अधर्म। क्या कहा? संयत माने धर्म और असंयत माने अधर्म। समाधि की पहली शर्त है संयत हो। रात को पानी पिए और नमोकाल मंत्र बोले, आत्मा आत्मा करे, ऐसे कैसे समाधि हो जाएगी? उठे जाओ, बच्चे हैं, बच्चे नहीं देख बैठ पाते। संयत संयत माने धर्म। अनुकूलता में व्रत पूजा पाठ नियम संयम। व्रत पूजा पाठ नियम संयम सरल है, परंतु धर्म नहीं है। क्या कहा? व्रत पूजा पाठ नियम संयम अनुकूलता में करते रहना, सादा वेदनी में करते रहना। सर्वानुकूलता है, खूब पैसा है, शरीर भी बढ़िया है, नौकर चाकर लगे, खूब धर्म कर रहे। धर्म संयत का नाम है, धर्म क्रियाओं का नाम नहीं। ठीक है? तो साहब संयत क्या होता है? इधर देखो बेटी, एक कहाँ है तुम? आगे बैठे तो हमें देखो कम, जब तो समझोगे। उपयोग लगा बेटी। हाँ, छोड़ दिए, सब हो जाए। उनके खटपट पे तो तुम्हारी सार पूरी जगह समय चला जाए। छोड़ दियो सब, अच्छे सुनो बस। सुनना सभी लोग, क्योंकि मूल शब्द ही नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। 1 घंटा बेकार तुम्हारा चला जाएगा, हमारा तो खैर कुछ नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयत रहना ये धर्म है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयत रहना। परीक्षा तो जब ही है। महाराणा प्रताप अनुकूलता में खूब तैयारी करते थे, और जब अकबर ने अटैक कर दिया तो जीत गए। इसीलिए तो उनके गीत गाए जा रहे। अभी अनुकूलता में जीतते हो, प्रतिकूलता में ना जीत पाते तो महाराणा प्रताप को कौन जानता? शिवाजी को कौन जानता? कुछ कहना है हमें? बस अभी हमारा जितना धर्म हो रहा है, जैसे आप धर्म कहते हैं, हम उसे धर्म नहीं कहते, हम उसे शुभ भाव कहते हैं। अनुकूलता में शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति सरल है। सरल है, सरल ही नहीं है, सहज है। तुम नहीं चाहो तो हो जाएगा पुण्य। क्या कह रहे हैं? टोटो मेरे सामने लिखा है, मंद कसाय होने पर इस जीव को स्वयं ही
क्षमा आदि के भाव आते हैं, व्रत उपवास आदि के भाव आते हैं, स्वयं में भी आते हैं। और तीव्र कसाय के उदय में हिंसादिक के भाव आते हैं। तुम्हें क्या होता है? तीव्र कसाय के उदय में हिंसादिक के भाव अपने आप ही आते हैं। और जिस दिन मंद कसाय होती, चलो भाई मंदिर चलो, चलो भाई स्वाध्याय सुनेंगे। अभी जितने लोग आए हुए सब मंद कसाय की वजह से आए। और कई लोग, कुछ लोग, कई तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अच्छा हमें सूचना तक नहीं रही, हमें मीटिंग में तक नहीं बुलाया, ये भगवान बढ़िया बात हो गई, कर लें देखा थे हमारे बिना क्या से हो जाए। बैठे रहो भाई, थोड़ी मंद कसाई होगी तो चलो अब नहीं जा पाए तो ऑनलाइन ही सुन लो। मंद कसाई होगी तो, तीव्र कसाई हो तो पाप का ही साधन करे, पाप का ही उद्यम करे। मोबाइल हाथ में हो, थोड़ी देर मंद कसाई हो तो थोड़ी धर्म की बात देख लेगा, थोड़ी देर में तीव्र कसाई हो जाए तो पाप की चीज़ देखने लगे। इसलिए अनुकूलताओं में, मंद कसाई में, अनुकूलता के साथ दो चीज़ जोड़ रहे हैं। अनुकूलता में भी तीव्र कसाई होती है। क्या बोल रहे हैं? अनुकूलता में भी तीव्र कसाई होती है। बस सबसे ज़्यादा पाप सर्व अनुकूलता मिलने पर करता है जी। क्या कहा मैंने? सबसे ज़्यादा पाप सर्व अनुकूलता मिलने पर करता है। प्रतिकूलता में तो हे भगवान, भले ही है खेत तो भगवान ही है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हमने कैसे पाप किए, काय का फल है। हाँ कुछ तो सोचता है, ये ना करना नहीं उसे सोचता है। प्रतिकूलताओं में अच्छे विचार कर लेना भी संयत बना नहीं है। क्या कह रहे? प्रतिकूलताओं में भी शांत रह जाना, शांत रह जाना, शांत रह जाना संयत नहीं है। लोग तो प्रतिकूलता में लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। हम तो कम से कम, हम तो मंदिर नहीं छोड़ा, पूजा पाठ नहीं छोड़ी, खान पान नहीं छोड़ा, समाधिक नहीं छोड़े, समात्माई भाषण। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टोडरमल जी ने कहा है इतना किया तो शाबाश, परंतु अब प्रवचन चालू कर रहे हैं। ये हमारा प्रश्न भूमिका बन गई। अब प्रवचन सुना। धर्म किसका नाम है कि क्रोध के प्रसंग आने पर तू क्षमा कर दे, ये संयत भाव है। क्या कह गए? क्रोध के प्रसंग में कोई और होता तो उसकी गर्दन काट देता है, कोई और होता तो देता मिला के, कोई और होता, कहते ना, नहीं कहते लोग में, कोई और होता तो पता लग जाता, नहीं कहते? उस समय में भी ओ बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। ये है संयत भाव, ये है संयत भाव। 6 महीने का उपवास और इसके बाद आहार की चर्या के लिए निकली, आहार नहीं मिला, क्षोभ नहीं हुआ। कहाँ मर गए भरत बाहुबली और नंदा सुनंदा, तो इन्हें नहीं लग रही कब इन्हें भी भूख लगती होगी। कहाँ गए इंद्र? नहीं, ये क्या नाम था? चंद्रगुप्त मुनिराज, चंद्रगुप्त आहार की चर्या के लिए ही नहीं निकले, क्योंकि मालूम है आसपास जंगल है। तो उनके आचार्य ने कहा, गुरु ने कहा, मुनि का कर्तव्य तो अपनी चर्या करना है। जंगल है या क्या, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्या पता जंगल में भी आहार हुए, रामचंद्र जी ने आहार कराई और रामचंद्र जी की आहार भी जंगल में हुई। कोई जरूरी थोड़ी है भाई कौन श्रावक आ जाए यात्रा करता 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 आहार हो जाए तो हो जाए। तुम तो अपनी निकले, लेकिन गाँव ही नहीं था। देवों ने परीक्षा ली, बढ़िया स्वादिष्ट आहार, सुगंधित आहार, इतने दिन के
क्षुधावत रसा से, क्षुधावत रसा के उदय से परेशान ना होते हुए, क्या कह रहे, क्षुधा और त्रसा के उदय से व्यथित ना होते हुए, लेकिन भूख तो लगी रही ना। स्वादिष्ट आहार, सुगंधित आहार, ताजा आहार देखकर बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे कि न्याय मार्ग नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई पड़गान नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, हम उठा के नहीं खाएंगे। जो संयत भाव है, थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, पुण्य के उदय में सारी सामग्री मिलने पर भी ठोकर मार देने का भाव। अन्याय की सामग्री बहुत अच्छी मिली लेकिन नहीं चाहिए, अनीति की सामग्री बहुत अच्छी मिली, बहुत बढ़िया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये है संयत भाव। जैन दर्शन में, जैन शासन में पाप का उदय से की ठोकर खा के आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। क्या बोला, क्या बोला, ऐसे नहीं बैठो, क्या बोला, जैन शासन में आज तक कोई पाप के उदय की ठोकर खा के मोक्ष नहीं गया, पुण्य के उदय की अनुकूलताओं को ठोकर मार के गया। बताओ भैया एक आध नाम, एक आध नाम बताओ, पुण्य के उदय की सामग्री को ठोकर मार के चला गया। जम्मू स्वामी, चलो बढ़िया। भरत चक्रवर्ती, बोले जाओ, बहुत नाम मिलेंगे। पुण्य की उदय की सामग्री इतनी अनुकूल, अभी हमें तो जरा अनुकूल मिल जाए ना, पंडित जी अब पत्नी अनुकूल मिल गई तो हम खूब धर्म कर रहे हैं, बच्चे अनुकूल हैं हम खूब धर्म कर रहे, धर्म कर रहे कि भरम कर रहे, क्या कह रहे हैं, अनुकूलता में तुम तो मग्न हो गए, बस जरा सी मंदिर करिए। पंडित जी रोज मंदिर जा, 2 मिनट के अंदर चावल और छोड़ा के हम वापस आ जाते हैं। अरे ठीक है, मंदिर जाते हो, इतना भी कर रहे हो तो हम सही बताएं, जो मंदिर तक नहीं जाते उन्हें देख के कह रहे शाबाश, कम से कम तुम मंदिर आते तो हो, भले तुम उनका दर्शन नहीं करो, उन्हें अपना दर्शन तो दे ही आते। ओलाहिना है, ओलाहिना। हम तो जो अच्छी भाषा कहना चाह रहे हैं वो समझो, हम दूसरों से अच्छा कह भी देंगे तुम्हें, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना अच्छाई की शुरुआत नहीं होती, आत्मानुभव के बिना अच्छाई की शुरुआत नहीं होती। क्या बोला, आत्मानुभव के बिना अच्छाई की शुरुआत ही नहीं होती। ये लड़का अच्छा है, ये आत्मानुभव का उपचार है। दुनिया क्या समझेगी, लड़का गोरो है, बढ़िया है, अच्छे कपड़ा पहने, रोज मंदिर जाता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, ये अज्ञानियों की अच्छाई है। और लोग फौरन के ऐसे मोड़ा मिल जाए तो फसाद हो जाए, फसाद तो समझ गए, हमारी मोड़ी है नाते ने, तो अच्छे लड़का है कोई फंसाएगा, जरा कुछ कह रहे अच्छे लड़के कोई फंसाएगा, अभी तुम समझ में नहीं आई होगी, यही तुम्हें सही में पता लग जाए वो अच्छा है, सही में अच्छा है, अच्छा समझ गए, सही में अच्छा। ये भगीजा को का ठिकानो, कभी दीक्षा ले गई, बता दो ऐसे सीधे हैं, क्षमा वाले को सीधा समझती, बता फिर जब बसियत ही नहीं मिलेगी, बंटवारा नहीं मिलेगा, हमारी मोड़ी तो मर जाए, थोड़ा ऐसा तो होना चाहिए बाप से, भैया से। लिखा है छंद है, लोग मायाचारी को चतुर समझती, लिखा है मायाचारी को, कपट करने वालों को लोग चतुर समझते हैं, बातें मारने वालों को, इधर की उधर लगाने वालों को लोग चतुर कहते हैं। बहुत समझदार है, बहुत समझदार, अपना काम बना के ले आता है, अपना काम बना के, सुना, अपना काम बना के आ जाता है, काम हो या नहीं हो हम अपना काम करके आ जाते हैं। कुछ समझ में आया क्या कहा, काम हो या ना हो वो भवितव्य के अधीन है, लेकिन हम संकलेश नहीं करते, हम संयत रहने का काम करके आ जाते हैं। संयत, हम उद्वेलित नहीं होंगे। थोड़ा खूब सारे नाम आएंगे इसमें बोलने के लिए, काम नहीं हुआ फिर भी हम किसी को दोष दे के नहीं आए, जी संयत का काम है, जिनने बिगाड़ का काम इनना है,
इनने फटे में टांग मिल जाती, अच्छो खासो काम हो रहा तो इनने सुनो। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है, असंयत की पहचान है, जो किसी को दोष दे। ज्ञानी किसी को दोष नहीं देते, अपना काम करके आते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपना काम, अपना काम माने किसी को दोष दे के नहीं आते, संकलेश करके नहीं आते, हैरान होके नहीं आते, परेशान होके नहीं आते। पंडित साहब की भाषा में बोलो, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन। अब कायदे से तो होमवर्क है, इसमें होमवर्क करो। आज कोई हमारी बुराई कर दे, चाहे कोई बुराई कर देवे, चाहे कोई प्रशंसा कर देवे, सहज जीवन। हे ऐसे कैसे निंदा कैसे करते? अरे निंदा सुनो, तुम्हारी परिभाषा गलत है निंदा की। देह की निंदा तुम्हारी कैसे हो गई? वाणी की निंदा तुम्हारी कैसे हो गई? बहुत गरीब आदमी है तो ये तो पाप के उदय की निंदा है, हमारी निंदा कब हो गई? इनको गलो बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, फटो बांस जैसा। ये तो गला की निंदा हमारी कैसे हो गई? हम तो भगवान हैं, हम तो गायक हैं, हम तो ध्रुव हैं। दूसरे की निंदा और अपनी मान मान के दुखी। एक आदमी ने कहा सुअर बहुत खराब है, और भी जरूर हमसे ही कह रहे होंगे, इनडायरेक्ट हमसे ही कह रहे होंगे। सुअर तो सुअर की काय कहेंगे, उन्हें हमसे ही चढ़े, हमें देखते से इन्होंने कही, हमें ही देखते से कही सुअर खराब है। ये भैया हमने नहीं कही तुम्हारी, हमने तो खराब को खराब कहा, सुअर खराब है तो खराब है। वो जबरन दुखी हो रहा है, कही तो कही कहा। अच्छा इतनी जोर से कहा कही हमें सुनाई पड़ी, और सुअर को खराब के क्या जरूरत है? वो तो पक्की बात है उनके दिमाग में, हम ही हैं। क्या गजब है। ये तो एक दृष्टांत दिया उन्हें, जिन्हें दुखी होना होता हो वे नौ कर्म की निंदा प्रशंसा को भी अपनी निंदा प्रशंसा समझ लेती हैं। अपना काम करके नहीं आए जी कह रहे संयत, अपना काम करके आ जाते हैं, माने क्षुभित होके नहीं आते। पंडित साहब की भाषा में बोलो तो क्षमा करके आ जाते हैं, मार्दव धर्म धारण करके आ जाते हैं, अपना आर्जव धर्म नहीं छोड़ते, सत्य नहीं छोड़ते, सोच नहीं छोड़ते, संयम नहीं छोड़ते। लगा देना आप सबको सब। रंभा भी आ जाए, शेर शोषण का प्रसंग, अपना ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ते। क्या बताएं पंडित जी, आजकल मोबाइल ऐसे गंदे हो गए, क्या बताएं ऐसे गंदे हो गए। हम कह रहे मोबाइल तो बीतरागी है, बता दें कौन कह रहा है मोबाइल गंदा है? हाथ तो खड़े करो, अरे हाथ खड़े करो, मोबाइल कौन का गंदा है? ले हम धो दे रहे साबुन से। मोबाइल गंदा है माने कैसे कैसे लोग हैं? मोबाइल गंदा है, मोबाइल गंदा है। अरे मोबाइल में बीतरागता की भक्ति भी है, स्वाध्याय भी है, प्रवचन भी है, जाने क्या क्या है, बहुत सामान है उसमें। मोबाइल बहुत गंदा है, देखते से परिणाम खराब हो जाती, देखते से परिणाम खराब हो जाते तो संयत कैसे होगी? संयत सुनो, संयत का फल केवल ज्ञान है, संयत का फल केवल ज्ञान है। लोग को जान के भी नहीं फिसलते। क्यों? भगवान ऐसे करते होंगे केवल ज्ञान, अरे अपन कहाँ से केवल ज्ञान होगा, यानी कितनी सारी गंदी चीज़ें झलक रही, ऐसे करते हैं। सोचो तो ये बहुत बड़ा होमवर्क है, होमवर्क अपना काम करके आ जाते हैं। हाँ फिर से बोलो, प्रतिकूलताओं में भी अपना आनंद नहीं छोड़ते, यह धर्म है। प्रतिकूलताओं में भी, हाँ फिर से रिपीट कर लो, किसी को दोष नहीं देते। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, सबसे सरल काम है दोष देना, सबसे सरल काम है। अम्मा दूध तपा रही थी, उफन गया, जोर से चिल्लाई, तुम बातों में लगा दो, तुमने बातों में लगा दिया, जरा शांति नहीं रख सका, तुम्हें पर्स है कि दूध देखें। कई बार हो जाता है, पलटने लग जाती है, बातचीत करने लग जाती है, और फिर दूध बन गया। अब गुस्सा आ गई से, तुम्हारी वजह से। संयत संयत संयत, धर्म शुरुआत कहाँ से की थी अपने? धर्म,
संयत भाव का नाम धर्म है, असंयत होने का नाम अधर्म है। एक पॉइंट। दूसरा, अनुकूलताओं में जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम धर्म न है। प्रतिकूलताओं में भी जो 10 धर्म का पालन, जल्दी समझ में जाए इसलिए कह दिया, 10 धर्म का पालन करते हैं वो धर्म है। ठीक, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप में से। एक छंद के पढ़ूंगा, सरल है, लेकिन दूसरा छंद में से थोड़ा सा मुझे अर्थ करना है। चल चुका है संहिताष्टक, लेकिन कल से अपनी समाधि की शिविर चालू होगी, तो इसलिए अभी वो संहिताष्टक ले रहा हूँ। भले आपने पूरा नहीं सुना तो आखिरी के 2 छंद सुन लो आप, बहुत सरल है। जब मोही भोगों में गाफिल, मोह नींद में सोता है। जब मोही भोगों में गाफिल होकर के, भोगों में भोग गाफिल नहीं करते, ध्यान रखना, भोग गाफिल नहीं करते, खुद ही गाफिल हो जाता है। कैसे? गाफिल का मतलब है भूल गया। क्या भूल गया? अच्छी भाषा में बोलो, क्या भूल गया? मैं भगवान हूँ ये भूल गया, मैं ज्ञाता हूँ ये भूल गया। गाफिल समझते? गाफिल बातों में लग गए, फिर वो सब भूल ही है, पूरा दूध उफन गया। बातों में लग गए, कितनी घटनाएं घट गई, बातों में लग जाती महिलाएं, और बच्चा को सरकता सरकता वो टब में डूब के मर गया। बच्चा उसमें क्या कहलाता है, वो स्विमिंग पूल, उसमें सरक गया बच्चा, अम्मा को हो सही नहीं। बातों में इतनी गाफिल हो जाती हैं महिलाएं, उन्हें सोची 5 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे, तो बच्चा को उसी के अंदर बंद कर गई वो कार में, और कार में पूरा पैक, और कार तो बंद, और फिर बातों में लग गई, फिर खरीदी में लग गई, फिर शॉपिंग में लग गई। 2 घंटा बाद बच्चा मर ही गया। सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा। ये गाफिल के बाहर के दृष्टांत है, हमें तो यहाँ कहना है। बोलो भाई, तुम गाफिल हो या नहीं? यदि तुम्हें मैं अपनी प्रभुता नहीं दिखाई देती, नहीं याद आती, विचार करने की फुर्सत तक नहीं है, आप गाफिल हैं। क्या बोला हमने? गाफिल हैं। पंडित जी व्यापार बढ़िया चल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, उधर देख के कह रहे कि इधर। बोलो बच्चे बहुत बढ़िया है, ठीक, कहाँ देख के कह रहे बच्चे? वे तुम्हें क्या दिलाते हैं इसलिए कह रहे हो, या अच्छे से काम करते हैं, व्यापार धंधा करते हैं इसलिए अच्छा कह रहे हो, समय पे पानी देते हैं, भोजन देते हैं इसलिए अच्छा कह रहे हो? बोलो पंडित जी समय पे पानी देते हैं, ये भी बहुत है, बच्चे गाफिल है। एक दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आप सबको, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जरा आप एक काम करो, 1 करोड़ रुपए लेके बम्बई जाओ और हीरे के मार्केट में जाके हीरा खरीदना है आपको, और बातों में लग गए, और 1 करोड़ कहाँ रखा गया पता नहीं, वो हीरा की जगह कांच उठा लिया है। गाफिल हो गए, समझे? गाफिल, हीरा की जगह कांच खरीद लिया है और 1 करोड़ दिया है। बोलो आप क्या कहोगे? कहाँ गाफिल हो गए थे तो हम? मूल उद्देश्य भूल गए, मूल प्रयोजन भूल गए, मूल प्रयोजन भूल गए। गाफिल का मतलब समझ गए? वहाँ तो घाटा दिख रहा है, 1 करोड़ चला गया, कांच उठा लिया, केवल बातों में लग गए। केवल जैसे रेलवे स्टेशन में टीवी लगे रहते ना, यहाँ से बड़ी बड़ी दुकानदार को भी टीवी लगे रहते, लाइन में बैठे तो देखा रहो, क्रिकेट का मैच देखते रहो, देख रहा बेचारा, क्या करेगा? गाफिल हो गया। बोलो 100 करोड़ के हीरे लेके ट्रेन में जा रहे थे, एसी में बैठ करके, और एक बढ़िया महिला आई, बढ़िया माने खराब, तुम्हारी भाषा में अच्छी सुंदर आई, और हाव दिखाने लगी, गाना गाने लगी, तुमसे अच्छी अच्छी बातें करने लगी, और तुम भूल ही गए, अरे अरे मजा ले लो बस। बहुत ही लुटेरन, सुंदरता की आड़ में लुटेरिन लूटने वाली थी, बातों में लगा दिया। क्या आप मेरे हाथों से ड्रिंक पसंद करेंगे? हाँ क्यों नहीं, बस लिया और बस समझ गए, लूट के चली गई। बोलो ये गाफिलता में जब तुम्हें कष्ट होता है, उससे अनंत गुना कष्ट हमें यहाँ होता है कि हम अपनी प्रभुता याद क्यों नहीं रख पाए। प्रभु बनाने की बात नहीं चल रही, कुछ सुनो, आनंद से नाच उठो, इतनी अच्छी बात है,
तुम प्रभु हो, ये बात तुम क्यों भूल जा रहे हो? तुम्हें नौकर विचार करने में आनंद आता है, क्यों? गुलामी में मजा आता है। और हम कह रहे तुम भगवान हो। ठीक है पंडित जी, जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोका लोग किसी को। कौन को सूझे लोका लोग? लगता ही नहीं हमें। सोचना शांति से, हम भगवान कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं। बात तो सही है पंडित जी, आपकी शैली बढ़िया है, जैसे हम आजाद भाई, हमारी दुकान बढ़िया चल रही है। अब हम इससे आगे क्या कहें? तो समझना, इष्ट अनिष्ट कल्पना करके हंसता है और रोता है। बताओ भाई, विश्व में इष्ट क्या क्या है? बताओ जल्दी बोलो, इष्ट क्या क्या है? इष्ट क्या क्या है? जब इष्ट बता दो तो अनिष्ट अपने आप आ जाएगा। हैं? अनुकूल सामग्री, काय की अनुकूल? बढ़िया, अच्छा उत्तर दिया। अनुकूल सामग्री, काय के अनुकूल? प्रश्न है हमारा, बोलो बोलो। अनुकूल सामग्री बताओ। एक आदमी को फ्री में 100 करोड़ रुपये मिल गए, खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा। लेकिन उसे भूख लग रही थी, रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला। अब बोलो, 100 करोड़ रुपये मिले, हीरा मिल गए। सच्ची घटना है ना, सुनाते हैं लोग, कहानियों सुनते, पता नहीं। सिकंदर भारत को लूटने आया था, लूट के जा रहा था। अब एक दिन वो भटक गया, फंस गया। एक महिला ने भोजन कराया, भारत की तो परंपरा है, भोजन कराया। जब वो बैठा तो उसके तरीके से समझ में आ गया कि ये सिकंदर है। वृद्ध महिला समझ गई ये सिकंदर है, समझ गई वो। तो उसने माता जी कुछ खाने को मिलेगा, भूख लग रही। हाँ बैठो, बैठाए और तिजोरी में से खोल करके थाली में सजा करके माणिक मोती हीरा सोना चांदी लेके आ गई थाली में। लो करो भोजन। बोले आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? बोले मजाक नहीं कर रहे। हमें ये बताओ, तुम्हारे गांव में दाल रोटी नहीं थी? तुम्हारे गांव में दाल रोटी होगी, पक्की बात है, उसकी क्या कमी होगी? तुम्हारे घर में ये नहीं होंगे हीरे माणिक मोती, इसलिए लूटने भारत आए हो। तो हमने वही बरस दिया, खाओ खाओ। माता जी क्षमा कर, सचमुच मैंने गलत काम किया है, अब हमें भोजन दे दो थोड़ा, ताकि प्राण रह जाएं और हम वापस चले जाएंगे भारत से। चला गया उसके बाद वापस। समझ आने के लिए एक क्लिक होने की जरूरत है, एक यू टर्न आने की जरूरत है, वापस चला गया। आए समझ में आ रहा है कुछ? हाँ तो इष्ट अनिष्ट बोलो। अब जिसे ज्ञान दिखाई देगा, ध्रुव दिखाई देगा, भगवान आत्मा दिखाई देगा, उसका इष्ट कुछ हो रहा ही होगा। क्यों? प्रयोजन क्या है? प्रश्न, प्रयोजन क्या है? दुकानदार का इष्ट ग्राहक है, तभी तो। प्रयोजन क्या है? प्रश्न है। भूख लग रही है, प्रयोजन है तो भोजन। अब हम आपसे पूछ रहे, बताओ आपका अनुकूल क्या है जो आपको मिला या नहीं मिला? अब जब आत्मा को नहीं जानोगे, सच बताएं, मंदिर मिला लेकिन अनुकूल नहीं हुआ, चिन्हवाणी मिली लेकिन अनुकूल नहीं हुआ, शिविर लगा लेकिन अनुकूल नहीं हुआ। क्यों? कि जब तक प्रयोजन नहीं है। घर में बहुत सारी सामग्री रखी है, बहुत सारी, लेकिन भूख ही नहीं लग रही तो रोटी को खाए? बताओ, जब गर्मी नहीं लग रही थी स्नान कौन करे? कौन करे? प्रयोजन होना चाहिए ना, ऐसे यहाँ पर प्रयोजन। तो इष्ट अनिष्ट कल्पना करके, दुनिया में एक भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, लेकिन जिसको कल्पना करके, भाषा क्या लगी? कल्पना करके, कल्पना करके हंसता है और रोता है। खराब दृष्टांत दे दें, खराब दृष्टांत। सड़कों पर 18-20 साल के लड़के खड़े रहते, शादी वादी तो उनकी होती नहीं,
देखिए दिन भर खड़े खड़े, जा लड़की बहुत खराब है, जा लड़की बहुत बढ़िया है, तो जस का फायदा होगा उन्हें? वे लाखों लड़कियों के नाम नोट कर चुकी, नोट मतलब वो दे चुके, ट्रेडमार्क क्या कहलाता वो, एक रिमार्क, खड़ी है सड़कों पे। आज तो कोई गुलदस्ता नहीं आया, ऐसे नाम बना लेते हैं, अरे जल्दी आ, जल्दी जल्दी। क्या है ये? जब रो रहे, आज तो बहुत पुण्य का होता है, 10 लड़की दिखी स्कोर, और आज तो 2 घंटा से खड़े आके फट गई, खुद दिखवाई नहीं, मारे ढोल। एक खोटा दृष्टांत है, जब नहीं तो कल्पना कर रहे हैं अच्छे बुरे। एक लड़का मिला हमसे, पंडित जी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो लिख ले भैया कितनी लड़कियों से शादी कर ली होगी। वो तो मुश्किल है पांडे जी, तो फिर नक्की तो करो, एक 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 छांट ले, तो दिन भर छांटते ही रहोगे, सड़क पे खड़े हो गए, हर दुकानदार के आम छांट ले और खरीदने ही नहीं, हर दुकानदार के आम, ठेले वाले के ये आम बहुत बढ़िया, सुन ले, लेने है नहीं, लेने ये कही है, तो फिर लिखो। मैंने लिखा, मैंने कहा लिखो, हरिजन लड़की बड़ी सुंदर है, शादी करना है, तो फिर कम से कम क्रॉस तो मारो, उनको तो अच्छा मत कहो, उनको तो बुरा मत कहो कम से कम। क्यों? जो मांस खाती है, दारू पीती है और माँ बहन की गाली बकती है, और जो लड़कियाँ बेस्यावृत्ति जैसी हरकतें करती है, ऐसी लड़कियों पे तो कम से कम रिमार्क मत करो, लिखो, जीत जाओगे, जीत जाओगे, पक्के में जीत जाओगे। और ये आचार्य की माँ बनने लायक है, तीर्थंकरों की माँ बनने लायक है, रत्नत्र की धारणी है, धर्मात्मा है, अरे ये तो पूज्य है, पूज्य है, जीते चले जाओ। आखिर में एक ही बचेगी, भविता प्रमाण। अभी तो बिल्कुल गटर के कीड़ा जैसे हो रहे, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर है। जब ना जिन्हें दुखी होना होता है, सुनना भी ये सभी लोग, मैं दृष्टांत तो सरल दे रहा हूँ, लेकिन सबको कह रहा हूँ, महिलाएं भी जब दुखी होना होता है तो फिर याद करते हैं सब पुरानी बातें, पापड़ वेल में बैठ गए, अब 2 घंटा करेगा, बिल्कुल भी पुरानी बातें जो किसी काम की नहीं है। बेटा जब हम इस घर में आए थे, तुम्हारी दादी, बस फिर चाची, फिर उनको नंबर पूरा खत्म होगा, फिर बुआ, फिर हमारी मौसी, हमारे मामा, तुम्हारे पापा, सबकी पूरी हिस्ट्री सुन लो। क्या बताएं बेटा, तुम्हारे पीछे भुगत रहे, नहीं तो तुम्हारे पापा को भी छोड़ जाती, भुगत रहे, अब क्या करें, क्या फायदा है इन बातों से। आपको एक कहानी पढ़ने को मिलेगी बहुत जल्दी, अनंतमती की। आपने अनंतमती की कहानी सुनकर के एकदम आपको याद तो आ गई होगी थोड़ी बहुत। उसके माता पिता ने पूछा, बेटा तेरे पर क्या क्या बीता, जरा सुना तो, इतने दिन तू कहाँ थी। अनंतमती ने क्या बोला पता है? पिताजी सुखांत वार्ता फिर सुनाऊंगी, अभी तो आप आहार आदि करिए। कैसी कैसी कथा? अनंतमती का नाम तो पता है, स्टोरी का मालूम होगा तो कुछ क्लाइमैक्स। वो कहती सुखांत वार्ता है, हम फिर करेंगे। सुखांत वार्ता थी, क्यों आपको, आप में किस किस को लगता है वो सुखांत वार्ता थी? पढ़ना बाप, सुखांत वार्ता। अरे जिन घटनाओं ने हमें आत्मा के निकट रहना सिखा दिया, जिसकी आखिरी में माता जी मिल गई, आरिका माता जी, रत्नत्रय से मेरा मार्ग विकसित हो गया, कठिनाइयों में मैंने धैर्य रखना सीख लिया, कठिनाइयों में भी पंच परमेश्वरी ही शरण थे, मैं अकेली नहीं थी, 2.5 दीप में सब साधक मेरे साथ थे। जैसे ही आकाश में देखते थे तो अनंत सिद्ध दिखाई देते थे। ऐसे भाव पहले अपने घर में नहीं थे, ऐसे भाव अपने घर में नहीं थे। सचमुच ये मेरा भाग्य है, सुखांत है, इसलिए छेड़ लिया।
पढ़ना भी पढ़ाऊँगा आपको, बड़ा मज़ा आएगा। चलो तो भैया समझ गए, कुछ प्रतिज्ञा करो। समाधि वे कर पाएंगे, वो करा पाएंगे जो इस तनिष्ठ की कल्पनाएं करके हंसेंगे रोएंगे नहीं। इसकी विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। तब निर्ग्रंथ संयमी योगी निजानंद में रमता है। तब तुम निर्ग्रंथ हो पाओगे और तब तुम संयमी हो पाओगे और तब ही निजानंद में रम पाओगे। अभी समय हो रहा है इसलिए अभी विराम लेते हैं। एक छंद लिया, अभी दूसरा छंद शाम को मैं लूँगा। एक छंद है, बहुत काम का है वो छंद, जानबूझ के इसलिए उसी को रखा है मैंने। उसकी चर्चा शाम में करेंगे। कहो तो एक लाइन में इशारा कर दें। रोगी के बिल्कुल ना बोलने पर भी तुम सब समझ जाओ, तब निर्यापक बन सकोगे। निर्यापक, रोगी, छपक, रोगी कुछ ना बोल पाए, कुछ ना बोल पाए और तुम समझ जाओ, तब तुम निर्यापक बन पाओगे। इसका मतलब है कानों के भरोसे और 5 इंद्रियों के भरोसे तुम निर्यापक नहीं बन पाओगे। इस बार समाधि में हमें निर्यापक की मुख्यता से चर्चा करनी है। क्यों? सामने वाला व्यक्ति कर्म फल और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में दबा हुआ है। कर्म, अभी उसका मोक्ष नहीं होना तो कर्म बंद के परिणाम भी दिखेगी तुम्हें। तुम घृणा मत करना, निर्यापक तब बन पाओगे। हाँ वे तो चिल्ला रहे, एक तो हम सेवा कर रहे हो, वे चिल्ला रहे। नहीं भाई, ये कर्म चेतना का परिणाम है, लेकिन भगवान तो भगवान है, कर्म चेतना से न्यारा है। यदि हम इसे भेद विज्ञान कराते रहेंगे, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान क्रोध से बचा लेंगे। व्यक्त क्रोध से नहीं बचा पाएंगे, लेकिन 2 क्रोध से बचा लेंगे तो हम बड़ा उपकार करेंगे। और सुनो, हम उसका उपकार क्यों करेंगे? ये तो व्यवहार है। जब हम इन जीवों की रक्षा करेंगे तो ऐसे परिणाम हमारे उदय में नहीं आएंगे। जिन्हें निर्दोष समाधि करनी हो वे निर्दोष निर्यापक बनने का अभ्यास करें। आगे आएगी इसमें चर्चा। कर्म फल से विरक्त हो आत्म ध्यान धारा बरते। अभी पढ़ने से आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, नए नए शब्द हैं, तो रात को बैठेंगे अपन। ओम नमः शिवाय।